ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के प्रिमिटिव्स की हम बात करें, जो हमने एक इंट्रोडक्टरी फेज में देखे पीछे, कि उसकी जो बेसिक शेप्स हैं, बेसिक शेप्स मतलब जो किसी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स मॉडल को बनाने के लिए जिन छोटी छोटी शेप्स को हम ऐड करके या यूज करके हम एक कॉम्प्लेक्स मॉडल क्रिएट करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री का, वो बेसिक एलिमेंट जो है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के प्रिमिटिव्स के तौर पे सॉलिड मॉडलिंग में, वो हमारे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, ये सब हमने देखा था उनकी शेप्स। ये बेसिक शेप्स हैं, प्रिमिटिव शेप्स हैं। Primitives and instancing or instances. What is that? An instance is a scale transformed replica of its original. The scaling may be uniform or differential. It is a method of keeping primitives in their basic minimum condition like unit cube and unit sphere. मीन्स कि अब बात आती है कि शेप तो ठीक है कि हमें एक बॉक्स बनाना है, एक कोन बनाना है या एक स्फीयर बनाना है, वो बेसिक शेप हो गई उसकी, उनको हमने बोल दिया कि ये प्रिमिटिव्स हैं हमारे। लेकिन इंस्टांसेस या इंस्टेंसिंग जो प्रोसेस है, इंस्टांसेस उन शेप्स को कह रहे हैं और इंस्टेंसिंग उस प्रोसेस को कह रहे हैं कि हमें उसी शेप को एक पर्टिकुलर स्केल पे क्रिएट करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार हमें जो बॉक्स या हमें जो सिलेंडर या जो कोन चाहिए हो, हर बार उसकी जो डायमेंशन है वो सेम रहे। हो सकता है अभी हमें एक बॉक्स चाहिए जिसका LBH यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट 1 × 1 × 1 यानी कि 1 मीटर क्यूब, उसकी तीनों चीजें एक एक 1 मीटर की है, ऐसा एक बॉक्स क्रिएट करना है। दूसरा, हम उसकी स्केलिंग करके सेम बॉक्स तो चाहिए उसी सेम में उसी शेप का चाहिए, लेकिन हो सकता है उसकी डायमेंशन अलग हो। उसकी डायमेंशन 2 × 2 × 2 यानी कि 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर विड्थ, 2 मीटर हाइट। तो बॉक्स शेप तो दोनों ही बॉक्स कहलाएंगे। एक प्रिमिटिव्स कहलाएगा क्योंकि वो बेसिक शेप थी, और इंस्टेंसेस या इंस्टेंसिंग वो प्रोसेस होगा जिसमें हम उस प्रिमिटिव की क्या कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं। और इस स्केलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। मैथमेटिक्स में हम पढ़ के आए हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, हाउ वी कैन डू दैट। वो ट्रांसफॉर्मेशन हमने उनकी मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं कि कैसे अगर हमें जूम इन या जूम आउट यानी कि क्या करना है कि किसी इसके इमेज को जूम आउट करना है यानी कि बड़ा करके देखना, उसका रिप्लिकेट बनाना, स्केलिंग करके डबल करके बनाना है, हाँ? तब या एक्स में उसको आगे बढ़ा के लेके जाना है, वाई में आगे बढ़ा के लेके जाना है, मिरर इमेज क्रिएट करनी है, वो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने मैथमेटिक्स में देखी हुई है और यहाँ पे फिर से आगे टॉपिक में हम देखेंगे उनको। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंस्टांसिंग कहलाती है। और इस चीज को हम, इन शेप्स को हम इंस्टांसेस बोलते हैं, जो उनके रिप्लिकेशंस होते हैं, जैसे नीचे दिखाया हुआ है। आप देखें एक बड़ा बॉक्स और एक नीचे छोटा बॉक्स दिखाया हुआ है, एक बड़ा सिलेंडर दिखाया हुआ है, उसका स्केल्ड करके छोटा एक सिलेंडर नीचे दिखाया हुआ है, अलग स्केलिंग पे एक और सिलेंडर दिखाया हुआ है, एक अलग स्केलिंग पे एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाया हुआ है। तो ये मेथड कीपिंग primitives in their basic minimum conditions like unit cube and unit sphere, ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंस्टांसिंग या इंस्टांसेस कहलाते हैं। इंस्टांसेस वो शेप हो गई, एंड इंस्टांसेस, इंस्टांसिंग इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वी आर डूइंग दैट। नेक्स्ट इज सॉलिड प्रिमिटिव्स इन वन लाइन। व्हाट इज दैट मीनिंग? प्रिमिटिव्स हम कहते हुए आ रहे हैं, उनको समझ भी रहे हैं कि बेसिक एंटिटी है, मिनिमम, जो हमें उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में एक एलिमेंटल तौर पे उसमें यूज करी जा रही है। एक 3 वर्ड में उसका नाम, रेडी स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट। सॉलिड प्रिमिटिव्स मींस रेडी स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट्स। किसी भी सॉफ्टवेयर में वो ऑब्जेक्ट्स जो कि रेडी है, या किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप को स्टार्ट करने के लिए आप इनिशियली जो चूज करते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स से, या
क्या कहते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के हेल्प से उसमें ऊपर की तरफ जो क्या कहते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, जैसे यहाँ पे भी आप देखें, इस विंडो को आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, विंडो, हेल्प। तो ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस की हेल्प से ये सारे सिंबल्स यहाँ दिखाए हुए हैं। ऐसे ही किसी भी सॉफ्ट, तो वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप डाउन और ऐसी विंडोज दिखाई देंगी, जिसमें से हम उनमें से जाके स्केच में जाके और कर सकते हैं। रेडी स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट में सीधे क्या जाएंगे कि ड्रॉप डाउन में जाएंगे उस सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे नहीं, उस सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलरली, मान लीजिए प्रो ही है, कैड है, कैटिया है, कोई और सॉफ्टवेयर है, उसी के रेफरेंस में जब हम जाके स्केच में जाके उसको ओपन करेंगे, अलग अलग उसके जाने मतलब हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से ओपन करने का मेथड अलग हो सकता है, बट उसका जो बेसिक होगा बैकग्राउंड में, सॉलिड प्रिमिटिव्स जो ओपन होकर आएंगी, जो सॉफ्टवेयर समझ रहा होगा बैकग्राउंड में, वो रेडी स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट सबके लिए वो सेम होगा, सॉलिड ज्योमेट्रिकल, अगर सॉलिड मॉडल की बात करेंगे तो वो उनके, अब यहाँ डिटेलिंग यहाँ दिखाई हुई है कि वो ब्लॉक हो सकता है, वो वेज शेप हो सकती है, वो सिलेंडर हो सकता है, वो स्फीयर हो सकता है। दूसरा, हम उनके डायमेंशंस, उनके साइज, उनकी लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर, रेडियस कितना है, उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर में उनको देनी होगी। उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन हमें देखना होगा, वो डिसाइड करना होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बढ़ता है। उसकी ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन, और तो सॉलिड प्रिमिटिव्स हमारी क्या है, रेडी स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उन सॉफ्टवेयर में, सॉलिड मॉडलिंग ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं, और रेडिली हम उनको आगे फर्दर कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए सीधे लोड करा सकते हैं उस सॉफ्टवेयर से।